बीएचयू परिसर में इन दिनों माहौल थोड़ा गर्म चल रहा है। वजह है फीस वृद्धि का होना। जो यहाँ के छात्र और छात्र संगठन आरोप लगा रहे हैं, इनका ये कहना है कि बीएचयू में फीस वृद्धि को लेकर इनका विरोध जारी है, जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक बीएचयू प्रशासन फीस वृद्धि के फैसले को वापस नहीं ले लेता। बीएचयू प्रशासन से एबीपी गंगा ने बातचीत की। बीएचयू प्रशासन का ये कहना है कि आने वाले जो सेशन के छात्र हैं उनको फीस वृद्धि झेलनी पड़ सकती है, लेकिन जो छात्र हैं, जो छात्र नेता हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनका क्या कहना है ये जानते हैं। ये जो विरोध आप लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, विरोध विश्वविद्यालय में निरंतर जो विश्वविद्यालय का एक तरह से बाजारीकरण किया जा रहा है, चाहे वो हॉस्टल फीस को बढ़ा करके, चाहे वो मेस चार्जेस को बढ़ा करके, या फिर सेमेस्टर फीस को बढ़ा करके, या जो गेस्ट हाउसेस हॉल्स हैं उनका फीस बढ़ा करके एक तरह से विश्वविद्यालय को एक बाजार बना दिया गया है। तो इस बाजारीकरण के खिलाफ विद्यार्थी परिषद 3 दिनों से, आज चौथा दिन है, अनिश्चितकालीन धरने पर है। सवाल ये है कि जो बीएचयू प्रशासन है वो कह रहा है कि हमने कोई फीस वृद्धि नहीं की है, फिर भी ये विरोध क्यों? जी, यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग हैं। अगर विश्वविद्यालय कह रहा है कि कोई फीस वृद्धि नहीं हुई है, मुझे लगता है कि आपको भी एक पत्र के माध्यम से ये जानकारी दी गई होगी। तो अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ये कह रहा है कि कोई फीस वृद्धि नहीं हुई है, तो तीसरे ही बिंदु पे विश्वविद्यालय प्रशासन किस फीस को लौटाने की बात कर रहा है, सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़ ये कि आंशिक फीस वृद्धि नाम की अगर कोई चीज़ है तो क्या उसको हम ये कहेंगे कि फीस वृद्धि हुई ही नहीं है? तीसरी चीज़, वो कह रहे हैं कि 20-21 में कोई फीस वृद्धि नहीं हुई है। कोविड काल चल रहा था, आपकी क्षमता से बाहर था, फीस वृद्धि कर भी नहीं सकते थे, यूजीसी का निर्देश था। चौथा पॉइंट है, उन्होंने कहा कि 2019 में कोई फैसला लिया गया था। अगर फैसला लिया गया था तो आपके पास भी, जैसे अभी की प्रेस रिलीज आई है आपके पास विश्वविद्यालय प्रशासन की, तो तब की क्या कोई प्रेस रिलीज आपके पास आई थी या छात्रों के बीच में आया था ऐसा फैसला? नहीं, कोई ऐसा फैसला हम छात्रों के बीच में नहीं है। ये सिर्फ मनगणन बातें हैं, प्रशासन की बौखलाहट है जो उस पत्र के माध्यम से आपको भी दिख रही हैं, और जहाँ जहाँ ये पत्र पहुँच रहा है हंसी और मजाक का पात्र बन रहा है। तो ये विरोध जारी रहेगा? जी एकदम, ये विरोध इसी तरह निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारी मांग, हमारी जायज़ मांग पूरी नहीं की जाती है, छात्रों के हित में विश्वविद्यालय अपने निर्णय वापस नहीं लेता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वर्ष 2007 में फीस वृद्धि हुई थी और उसके बाद अब बीएचयू प्रशासन फीस वृद्धि का फैसला लेने वाला है, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र और छात्राएं हैं वो लगातार जो बीएचयू प्रशासन है उनका विरोध कर रही हैं। तो साक्षी, ये जो विरोध है इसके बिंदु हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो आपका विरोध है उसके इतर बीएचयू प्रशासन के बयान कुछ और कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि फीस वृद्धि हम नहीं कर रहे हैं, आने वाले जो छात्र हैं उनको फीस वृद्धि झेलनी पड़ सकती है। क्या कहना है? पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन है जो हमेशा छात्र हितों के लिए कार्य करता रहा है। तो जो आने वाला विद्यार्थी है इस परिसर में, उसके लिए आखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्यों नहीं लड़ेगा? हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं जो आने वाले सेशन में, यानी कि 2022-23 में यहाँ पर एडमिशन लेकर आने वाले हैं। उन विद्यार्थियों की भी फीस आखिर किस आधार पर बढ़ाई जा रही है, ये भी हमारा प्रश्न है प्रशासन से। उसके साथ ही जैसा कि पुनीत जी ने आपको अभी बताया ही कि प्रेस रिलीज के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला, जो कि लोगों को बरगलाने का एक बड़ा प्रयास है, वही किया जा रहा है कि विद्यार्थी कैसे बहल जाए, क्योंकि त्यौहार का समय आ रहा है, विद्यार्थी बहल जाए और ये आंदोलन कमजोर पड़ जाए, ऐसा करके प्रशासन एक प्रयास कर रहा है। लेकिन शायद प्रशासन को ये याद नहीं है, विस्मृत हो गया है, तो उसको याद दिलाने के लिए ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ आकर आज आंदोलन पर बैठी हुई है। चौथा दिन है अनिश्चितकालीन आंदोलन का, और हम उनको ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता यहाँ से तब तक नहीं हटेगा जब तक ये फीस वृद्धि वापस नहीं ले ली जाती। और ये फीस वृद्धि, हॉस्टल की, कोर्सेज की फी 5-5 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर फीस बढ़ाई गई, यानी प्रतिवर्ष 10,000 रुपये बढ़ी है फीस। कई कोर्सेज में ऐसी भी फीसें बढ़ाई गई है। ऐसे ही हॉस्टल की फीस में बढ़ोतरी, यहाँ जो गेस्ट हाउस वगैरह है, इवन हॉल, जो कि विद्यार्थी यहाँ ही पढ़ता है तो यहाँ के हॉल में कार्यक्रम कराना उसका एक अधिकार है, लेकिन उसके लिए भी उसको फीस भरनी पड़ती है, उसके पैसे देने पड़ते हैं, और उसके साथ ही उसकी भी शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। तो उन सभी प्रकार के शुल्कों की वृद्धि के खिलाफ विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आज यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। बाकी अन्य विश्वविद्यालयों में जिस तरह से फीस की वृद्धि होती है, अभी प्रयागराज में भी एक मामला सामने था, क्या उससे प्रेरित है या फिर इसके लिए क्या कहना है?
प्रेरित नहीं है कोई भी विश्वविद्यालय, लेकिन जिन भी विश्वविद्यालय में शुल्क की वृद्धि होगी वहां पर विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी। चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर लूं या काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करूं, दोनों ही स्थानों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस शुल्क वृद्धि के विरोध में, क्योंकि ये विद्यार्थी परिषद अधिक शुल्क यानी कि शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ लड़ती आई है, तो उसी के खिलाफ आज लड़ रहे हैं हम। चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या काशी हिंदू विश्वविद्यालय, किसी से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आदर्शों की बात है और विद्यार्थियों के हितों की बात है, उसके साथ हम लड़ रहे हैं। ये महामना की बगिया है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो मध्यम परिवार के जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। फिर भी फीस वृद्धि का ये मामला कितना और आगे की तस्वीर क्या? आगे की तस्वीर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र हित को सर्वोपरि रखता रहा है और आगे भी इसी तरीके से हम जो है प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, जब कोविड के दौर के बाद लोगों के पास आर्थिक तंगी की स्थिति है, उस स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ये छात्र विरोधी जो निर्णय लिया गया है, ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। इसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा संघर्ष करती रहेगी। देखिए, फ़ी रिवीजन को लेकर के विश्वविद्यालय ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनको कोई बढ़ी हुई फीस नहीं देनी है। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कोई फ़ी वृद्धि, कोई फ़ी रिवीजन नहीं है। जो भी रिवीजन का प्रपोजल है जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो 2022-23 यानी आगामी सत्र में जो भी अभ्यर्थी प्रवेश लेंगे BHU में उनके लिए वो फ़ी रिवीजन प्रभावी होगा। और ये जो फ़ी रिवीजन को लेके जो भी डिसीजन लिया गया था ये 2019-20 के शैक्षणिक सत्र से पहले लिया गया था। इसमें एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ये अप्रूवल है और जो कोई डिसीजन अगर विश्वविद्यालय की सुप्रीम बॉडी लेती है तो उनको इम्प्लीमेंट करना होता है और उनके इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस वो चल रही थी। 2020-21 में, 2021-22 में हमने किसी भी तरह के रिवीजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि कोविड महामारी चल रही थी और हम बच्चों को राहत देना चाहते थे, उन पर किसी भी तरह का दबाव या बोझ नहीं डालना चाहते थे। और किसी भी कन्फ्यूजन की वजह से अगर किसी बच्चे ने कोई रिवाइज फीस अगर कभी पे करी हो इन सेशंस के दौरान, पिछले 2 सेशन के दौरान, उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है। डिसीजन भी अगस्त इसी वर्ष हो गया था कि वो बढ़ी हुई फीस, बढ़ा हुआ अमाउंट जो भी है सभी वापस कर दिया जाएगा। सारे संकायों को, सारे विभागों को, सभी संस्थानों को ये सूचना दे दी गई है कि आप जिस भी बच्चे का क्लेम आता है कि अगर उसने कोई भी एडिशनल अमाउंट अपनी फ़ीस से पे किया है तो उनको रिफ़ंड क्लेम पर तुरंत वो रिफ़ंड उन्हें जारी कर दिया जा रहा है और ये प्रायोरिटी पे हो रहा है। तो ये जो एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि BHU के विद्यार्थियों को बढ़ी हुई फीस देनी है, ये सही नहीं है। BHU के किसी भी विद्यार्थी को कोई बढ़ी हुई फीस नहीं देनी है। जो भी रिवीजन है वो 22-23 के सत्र में जो अभ्यर्थी प्रवेश लेंगे उनके लिए है। कितने प्रतिशत के रूप में? ये अलग अलग कैटेगरीज़ है, इसके बारे में सारी सूचना हमारे वेबसाइट पर भी है। अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, उसमें और बहुत सारी मदें होती हैं, उन मदों के डिफरेंट रेट्स तय किए गए हैं। वो सारा अप्रूवल हमारी BHU की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अनिश्चितकालीन ये धरना जारी है और जो छात्र हैं, जो धरनारत छात्र हैं, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब BHU प्रशासन फीस वृद्धि के फैसले को पूरी तरह से वापस ना ले ले। अब देखना यह होगा कि BHU प्रशासन का जो फैसला है वो फीस वृद्धि को लेकर क्या होता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी।